हेलो एवरीवन। कैपेसिटेंस के टॉपिक में आज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट किसके कैपेसिटर के पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट अरेंजमेंट आप जानते होंगे सर। फर्स्ट अरेंजमेंट इज नोन एज सर सीरीज। ओके सर, सेकंड अरेंजमेंट दैट इज नोन एज पैरेलल। सर थर्ड अरेंजमेंट विच इज नोन एज सर मिक्स्ड। ओके, बिफोर वी स्टार्ट सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपके CBSE 2025 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में दैट इज फर्स्ट जो कैपेसिटेंस की क्लास है उसमें ड्राइव कराया था। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया था सर कैपेसिटर है क्या। आपने कहा सर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है सर, उसका आपने जब बिटवीन एयर फील्ड हो तो कैपेसिटी आपने उसकी पढ़ी थी सर। ये कुछ एक पॉजिटिव था, अगेन दिस विल बी माइनस और इसको ग्राउंड कर रहे थे। अगर सर बिटवीन द एयर है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो सर आपने ड्राइव कराया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा सर, फुल्ली मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो सर सी चेंज होके के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाता था। ये भी प्रूव कराया था। ठीक, और सर अगर मैं सेम वही कैपेसिटर ले लूँ बट सर पार्शियली इंसर्ट कराऊँ, क्या पार्शियली इंसर्ट किसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली एक स्लैब को, तो भी सर आपने सी फ्रेम कराया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतनी सी बात थी। ठीक, जिन्होंने ना देखा हो पहले वो आप वीडियो देखो, उसमें बहुत डिटेल में मैंने ई फाइंडिंग बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल फाइंडिंग बिटवीन द प्लेट्स एंड अप्लाइंग C इज इक्वल टू Q अपॉन V का यूज करके कैपेसिटी फाइंड कराई थी। ठीक, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में केवल डाटा चेंज कर दिया और आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये तो बहुत इजी था, है ना, कि सर सपोज ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, और सर एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, ये प्लेट के एरिया। सर दिस इज ग्राउंडेड, तो ये सिंपल था। इसका सी तो बहुत इजी था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, और मैंने ये कैसे कराया था, तो सर कुछ नहीं, आपने एयर इनसाइड मानी थी तो सर ई बिटवीन दी प्लेट्स, ई तो आप जानते हो कितना होती है, तो आप कहोगे ई इज इक्वल टू सर फर्स्ट प्लेट के लिए इस वजह से सर E1 दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। याद आ रहा, तो सर E1 इन दिस डायरेक्शन एंड E2 माइनस वाला भी 1 कूलम्स को, E2 इन दिस डायरेक्शन E1 ड्यू टू प्लेट हमेशा आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल शीट ऑफ चार्ज। सर सिग्मा रेफर्स एज Q अपॉन A and this is 2 epsilon naught. E2 will be sigma upon 2 epsilon naught. Charge here is same, so 2A epsilon naught. Sir, E1 and E2 in the same direction, so E will be E1 plus E2. Okay, that will be 2Q upon 2A epsilon naught. A to A cancel. This is what Q upon A epsilon naught. ओके, दिस इज ई। अच्छा, अब V फाइंड कर रहे थे। V इज व्हाट सर E इंटू डी। D इज व्हाट सर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, then applying the formula V is equal to E. E is epsilon naught A and this is D. So ultimately for finding the formula for C is what, Q on the first plate upon V, that is potential. Applying Q, this is Q and V is QD upon epsilon naught A. Q to Q cancel, sir finally epsilon naught A upon D. ओके, ये मैंने देखो रिवाइज करा दिया 2 to 3 मिनट्स में। ये सिंपल था बट मुझे पार्शियली इंसर्ट करनी थी डाइलेक्ट्रिक।
क्यों? क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ओके, एक स्लैब है उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट्स, ओके। सपोज ये प्लेट्स थी तो जो एरिया है डाइलेक्ट्रिक का वो भी बिल्कुल सेम है प्लेट के जितना, ठीक है। प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस डी बाई टू, हैज द थिकनेस, थिकनेस मतलब सपोज सर ये है स्ट्रिप, ओके, ये स्ट्रिप है तो दिस स्ट्रिप अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो ये, तो इसकी ये जो थिकनेस है वो कितनी है, डी बाई टू, ठीक है। तो सर हम एज्यूम कर लेते हैं सर थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज डी बाई टू, ओके, और एरिया सेम था, ठीक है। वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया कि सर इफ वी हैव अ कैपेसिटर whose area of the plate is A, okay, and the distance between the plates is D, and I am inserting a dielectric material whose dielectric constant is K, and the thickness of this slab is what, T. अच्छा, in that question, on that question T is what, sir, basically D by 2. तो if you know the formula for this, then applying T is equal to D by 2 और आपको क्या मिलेगा, आंसर। तो इसको मैंने प्रूफ कैसे कराया था, प्रूफ कराया था विद द हेल्प ऑफ ई से। जिसको दिक्कत है कि सर ई निकालने में, तो जनरल मेथड भी है सर, पहले आप एयर वाले को लो, ओके, एंड सेकंड सर डाइलेक्ट्रिक को लो, ओके। इसमें सर कंफ्यूजन होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल बताया था। अच्छा, एयर के केस में, एयर के केस में आप इसको भूल जाओ, तो आप कहोगे इन द केस ऑफ एयर सपोज ई वन इज व्हाट, E1 इज व्हाट, आप कहोगे सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सर सिग्मा इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ओके। सो V1 फॉर द एयर कैपेसिटर दैट विल बी E into D, E is what, Q upon एप्सिलॉन नॉट ए, एंड डिस्टेंस एयर के लिए D माइनस टी यूज करो, एयर के लिए मतलब जितनी जगह में एयर है वो डिस्टेंस D माइनस टी ही तो होगा, तो D माइनस टी, ओके। अच्छा सर, फॉर दिस स्लैब पहले मैंने लिया केवल सिंपली एयर, इसको हटा के फेंक दिया, तो कितनी जगह ऑक्युपाई की, D माइनस टी। अब लिया मैंने केवल सिर्फ स्लैब, तो अगर ये स्लैब लिया तो आप कहोगे फॉर द स्लैब केस E2 विल बी सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में सर के, बोलो के दोस्त है एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा सर, तो सिग्मा इन दिस केस विल बी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज के। सर V फाइंड कर लो, तो V2 इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सर V2 विल बी E2 into sir distance, distance is what, T. In the case of distance this is T, बोलो, तो E2 is Q upon epsilon naught AK and this is T. अच्छा सर, ultimately potential is a scalar quantity, so final potential will be V1 plus V2, sir V1 Q upon epsilon naught A, taking as common, आप कहोगे here D minus T plus here T upon K, so this is what, potential. So ultimately sir we have to find what, C that is capacity, so C will be Q upon V is Q upon epsilon naught A D minus T plus T upon K, so cancel Q to Q, एप्सिलॉन नॉट अपर साइड में, तो एप्सिलॉन नॉट ए, ओके, अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब अगर सर मेरे लिए इस क्वेश्चन का
जो नंबर है वो 2 मार्क्स होगा तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर 5 मार्क्स होगा तो जो ड्राइव मैंने अभी आपको ये कराया है, जहां पर मैंने थिकनेस क्या ली थी टी, वहां पर आप थिकनेस कितनी यूज करोगे d/2, और हु बहू यही प्रूव कर दोगे। ओके, हालांकि ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में 2 मार्क्स का था, तो सर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कैपेसिटेंस इन दिस क्वेश्चन। आप कहोगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। सो पुटिंग थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक d/2। ओके, और बाकी सब तो सेम है, कांस्टेंट K है, एरिया सेम है, सर पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस हेयर T की वैल्यू d/2, अगेन T की वैल्यू सर d/2 एंड दिस इज K। बोलो अच्छा, D माइनस d/2, सर रिमेनिंग बचेगा d/2 और प्लस d/2 के, अगेन सर C in this case will be epsilon naught A, d/2 taking as a common, तो 1 प्लस 1/k। और मॉडिफाई करना हो तो 2 को कहाँ ले जाओ ऊपर, तो सर आंसर विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, सर ये तो बच्चा D, और अगेन यहाँ कितना बच्चा K प्लस 1, और अपॉन में K था वो कहाँ चला गया ऊपर। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी दिस। ओके, इतनी सी बात थी, समझ गए होगे आप। तीनों केस आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। फर्स्ट एयर के केस में C इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सर फुल्ली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक के केस में C इज K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सर पार्शियली इंसर्टेड में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर मैं फुल्ली इंसर्ट कराऊं किसको, मेटल को, किसको, मेटल को, तो सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C। आप कहोगे सर फॉर मेटल के केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, इन्फिनिटी, और जब यहाँ रखोगे तो C की वैल्यू विल बी हाउ मच, इन्फिनिटी। ओके, वो कहेगा सर इन द प्लेस ऑफ माइका आई एम इंसर्टिंग व्हाट सर, कॉपर, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, आप निकाल लोगे बहुत आराम से, ठीक। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, फर्स्टली सीरीज, देन पैरेलल एंड देन मिक्स्ड अरेंजमेंट फॉर द कैपेसिटर। ओके, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दी थी कि सर सपोज दिस इज अ कैपेसिटर। ओके, अगेन सर दिस इज ऑल्सो अ कैपेसिटर, अगेन दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर। ओके, तो इन जनरली बताया जाता है कि सर फर्स्ट को सोर्स से कनेक्ट करो, एंड जो सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर है वो किससे कनेक्ट हो, फर्स्ट से, सेकंड प्लेट अनदर की किसके हो, सेकंड से, कुछ ऐसा बताया जाता, और फिर सर इसको ग्राउंड। ठीक, आप सीधा समझो सर, अगर मैं कंसीडर करूं किसको, ट्रेन को, तो ट्रेन में तो आप लोगों ने सफ़र किया होगा, और ट्रेन में जो बोगी होती हैं वो किस में अरेंज रहती हैं, तो सिंपली आप कहोगे सर जो बोगी है ट्रेन में उनका जो अरेंजमेंट है वो किस में है, सीरीज में। ओके, किस में है, सीरीज। तो आपको ये क्या दिख रहा है, सर ये भी कुछ इस टाइप से हैं कि ये ट्रेन की बोगी जैसे हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सीरीज। ओके, इतनी सी बात है। अच्छा, अब सर मैंने इस अरेंजमेंट को किसी सोर्स से कनेक्ट कर, ओके, ध्यान देना, देखो ये अगर इक्वल हो तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर, अगर सर ये हो तो इसको क्या बोलते हैं, सेल, एंड अगर सर मल्टीपल टाइप से कुछ ऐसे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी।
ठीक, तो ये क्या है, कैपेसिटर, और ये क्या है, बैटरी। ठीक है, अच्छा, अब आपको दो चीजें याद रखनी है सर। इन द केस ऑफ सीरीज, इन द केस ऑफ सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल। तो चार्ज दैट इज क्यू क्या होगा, इक्वली, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, इधर भी क्यू। बट अगर पोटेंशियल की बात करूं तो देखो, ये बैटरी का पोटेंशियल अगर वी है तो अलग अलग कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, तो सर अलग अलग कैपेसिटर के केस में वोल्टेज अक्रॉस प्लेट V1, वोल्टेज अक्रॉस प्लेट सेकंड कैपेसिटर V2 एंड दिस इज V3। मतलब चार्ज सेम और वोल्टेज अलग अलग इन द केस ऑफ सीरीज। अच्छा, जो अलग है आप उसी को देखो, तो कहोगे सर वोल्ट वी, ये सोर्स से, सोर्स की वैल्यू है, जो सोर्स कनेक्ट किया, तो वी विल बी V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। ओके, अगर इतनी सी बात है तो आप कहोगे Q इज इक्वल टू सी वी, ये डिस्कस किया है, तो V विल बी डेफिनेटली Q अपॉन C। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि सर Q तो सेम है, वो फुल्ली सीरीज है, तो यहाँ लिखा Q, पूरे सिस्टम के लिए ये जो है मैंने लिखा C। दिस इज इक्वल टू, सर चार्ज तो सेम है C, फर्स्ट का कैपेसिटेंस C1, सपोज दिस इज C2, दिस इज C3। ओके, तो C1 Q अपॉन दिस इज C2, अगेन दिस इज Q अपॉन C3। Q को एज अ कॉमन आप बाहर लोगे तो Q, अगेन दिस इज 1 अपॉन C1, C2, C3। ओके, सर Q टू Q विल बी कैंसिल, तो सर 1 अपॉन C, दैट इज 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ठीक है, मतलब इन द केस ऑफ सीरीज कैपेसिटेंस के केस में 1 अपॉन C, जो कि टोटल कैपेसिटेंस है C, 1 अपॉन C विल बी 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ओके, इतनी सी बात है। अच्छा सर, अगर दो कैपेसिटर होते, सपोज ये फर्स्ट, सर ये सेकंड, आप कह देते 1 अपॉन C विल बी 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2। ओके, इतनी सी अगर बात है, तो अब कभी भी मुझे सीरीज में दिखेंगे दो कैपेसिटर, तो मैं अल्टीमेटली इनको कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो, टेकिंग C1 C2 एज LCM, C2 हेयर, C1 हेयर, तो सर आप कहोगे 1 अपॉन C इज दिस, तो अल्टीमेटली C विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, मतलब मैं सीधा यही वैल्यू पुट करूंगा जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे दिखाई देंगे कैपेसिटर। ओके, याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, सर सेकंड, दैट इज पैरेलल। सर पैरेलल के केस में, पैरेलल, ओके, पैरेलल के केस में कुछ ये देखो, सर सपोज दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, अगेन सर दिस इज सेकंड कैपेसिटर, ओके, एंड अगेन सर दिस इज थर्ड कैपेसिटर। ठीक, इतनी सी बात है, तो आप कहोगे देखो फर्स्ट जो प्लेट्स हैं वो एक तरफ कनेक्ट है, और जो सेकंड प्लेट है वो अनदर पॉइंट पर कनेक्ट है। इतनी सी बात है। तो अगर मैं इसी सिस्टम को किसी सोर्स से जोड़ दूं, ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, पैरेलल। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये बात आपको समझ में आई, तो अब दूसरा नोट जो आपको थोड़ा सा याद रख के चलना है कि सर सीरीज में तो क्यू सेम, और सर पैरेलल में हमेशा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सेम होता है। मतलब सर जो वोल्टेज इस सोर्स का है वही वोल्टेज सर इस कैपेसिटर्स के प्लेट्स के अलोंग, दैट इज वी, और वही सर यहाँ वी, एंड वही सर यहाँ वी। बट कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर C1, सेकंड C2, थर्ड C3। ओके,
तो अगर सर वोल्टेज सेम है, ध्यान देना, तो सर चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। सर मैंने कहा यहां से Q सोर्स से कनेक्ट होके यहां से गया कितना Q, तो यहां कहोगे Q1, अगेन सर यहां Q2 एंड इन दिस ब्रांच दैट इज Q3। बस जो चेंज है हम उसी को कंसीडर करेंगे। क्या वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर चेंज है? नहीं सर। तो अगर Q चेंज है तो हम कहेंगे ओवरऑल Q, दिस इज Q टेकन बाय द सोर्स। Q will be Q1, Q2, that is third one Q3। Q is what आप कहोगे सर सिस्टम के लिए C, वोल्टेज सर V, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 वोल्टेज इज V, सेकंड C2 एंड दिस इज V, थर्ड C3 एंड दिस इज ऑल्सो V। V एज अ कॉमन आप बाहर लेके इससे हटाओगे तो C इन दिस केस विल बी C1, C2 एंड दिस इज C3। खत्म। बोलो। तो पैरेलल के केस में सीधा हम ऐड कर देंगे कैपेसिटेंस की वैल्यूज को, और सर पैरेलल के केस में, और सीरीज के केस में वही सर 1/C लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक। अच्छा, अब आप कह रहे हो मिक्स, तो मिक्स में कुछ भी ले लो। जैसे मैंने आपसे कहा लो ये, फिर सर ये, और फिर अगेन कह दिया ये। आप कहोगे अब तो सीख गए सर ट्रेन के डिब्बे सीरीज, डिब्बे सीरीज, डिब्बे सीरीज, बट इन पैरेलल के केस में देखो ध्यान से ये और देखो ये। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म है ये, और वो क्या थे? बोगीज। तो बोगीज किस में? सीरीज, और प्लेटफॉर्म किस में? पैरेलल। खत्म। अब मिक्स आप ये समझ गए, तो देखो हम बेसिक से प्रॉब्लम लेते हैं, उसका रीजन क्या है? सर अगर हम बेसिक नहीं देखेंगे सही से तो देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछे गए हैं, ये कहाँ गया ये। तो इसको तो आप तभी पता लगा पाओगे जब आप सीरीज और पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक, देखो देखते हैं। बेसिक आप पहले थोड़ा सा सोच के आंसर बताना, ठीक है? ठीक, ये है क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ठीक, अच्छा, मैं जो कह रहा हूं आपसे, बस यू हैव टू जस्ट फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड, बस विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, फर्स्ट क्वेश्चन पर आप आओ तो देखो ये 1 1 1, ध्यान से देखो 1 1 1, देखो बोगीज तो नहीं है, प्लेटफॉर्म, तो 1 1 1 इन दी पैरेलल। तो सर यहाँ बनाते हैं सर, दिस इज पॉइंट ए, कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड, अगेन सर इनका 1 1 1, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 1 1 दैट इज 3 माइक्रोफैरड, अगेन फिर से आ गया सर 3 माइक्रोफैरड। ओके, दिस इज पॉइंट बी। अब राइट नाउ ये किस में है? सर बोगी है, और बोगीज में हम सीधा ऐड ना करके सर इस टाइप से 1/C, C1 C2 1/C1 3, C2 3, C3, दिस विल बी 3/3, दिस इज 1/C। कैंसिल करोगे तो C की वैल्यू हाउ मच? 1। देखो ये 1 माइक्रोफैरड विल बी द कैपेसिटेंस बिटवीन A टू B पॉइंट। ओके सर, सपोज लो ये है आपका B क्वेश्चन। इस B क्वेश्चन में भी इजी है, A से गए तो इन दी अपर डायरेक्शन 2 and 2 इन दी सीरीज, देखो बोगी है सीरीज, तो 2 and 2 का मैं सर फाइनली ऐसे लिखूंगा सीधा 2 and 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज C फॉर दी अपर ब्रांच। तो कहोगे आप 4/4 दैट विल बी 1, तो दिस पॉइंट इज A, दिस इज 1 माइक्रोफैरड, अगेन इन दी लोअर साइड
दिस इज 2 माइक्रो फैराड। बोलो, तो 1 and 2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में धड़ से ऐड कर दो आप, तो 1 and 2 दैट विल बी 3, खत्म। ठीक है, अच्छा थर्ड पर आओ। सर थर्ड भी इजी है, हम गए यहाँ से, जाओ थोड़ा सा आगे स्विच करके अपर पोर्शन पे पहुंचे, तो 8 and 8 आर इन सीरीज, और सीरीज में आपने समझाया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 8 8 जा 64 और 8 8 16 6 4, इसको भूल के आप 4 लिख दो। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा समझो, इसको आप होल्ड करो, तो सर 4 अपर ब्रांच 8 लोअर ब्रांच, 8 और 4 आर इन पैरेलल, 8 और 4 विल बिकम 12, विल बिकम 12, तो वही कर दो। सर दिस इज पॉइंट ए, 4 माइक्रो फैराड, ओके, 8 and 4 विल बिकम 12। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और कैपेसिटर था 8 माइक्रो फैराड, दिस पॉइंट इज बी। अब देखो ये किस में है, सीरीज में, और सीरीज में 1 अपॉन सी, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 8, सर एलसीएम लोगे तो आएगा 12, दिस विल बी 3, दिस विल बी 1 अगेन ना, 36 ले लो, कोई भी ऐसा डिजिट जो इन तीनों से कटता हो, तो 32 ले लो, कटेगा, 40 ले लो, लो बताओ, अरे वैसे तो लो ऐसे ले लिया करो, लो 4 12 8, 4 1 जा 2 जा 3 जा 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक, 40 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 24, ये 6 ये 2, दिस इज 3, 1 बाई सी, 6 2 8, 8 और 3 11 by 24, so 24 by 11 that will be the value of C, 24 by 11, ठीक। देखो 40 भी लूँगा तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 40 10, लेकिन सर 40 12 से नहीं कटता, तो मैं यहाँ 40 लूँगा, कोई भी ऐसा डिजिट जो इन तीनों से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, ठीक, चलो, अरे एलसीएम ले लेना नॉर्मल, नहीं तो आप वहाँ डिजिट सोचते फिर हो, ठीक। अच्छा ये बता दो, ये जो बताएगा पता चल जाएगा कि हाँ वो उसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। A2 भी थोड़ा समझो, हम ऐसे गए, ये मिला, अरे मिलने दो यार, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, इन दिस डायरेक्शन गए, और इन दिस ब्रांच ये और ये, तो कहोगे सर बल्क में अगर हम देखें तो सर इस रास्ते पर 2 और 2 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर थे इन सीरीज, तो 2 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 बाई 4 1 आएगा, इनको क्रॉस करके मैंने 1 कर दिया। अच्छा सर अब आप थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ से गए तो एक ब्रांच ये, अनदर ब्रांच ये, तो सर फर्स्ट ब्रांच कंटेन 5 माइक्रो फैराड and the another branch contain 1 microfarad, sir both the branch is basically in parallel, तो sir 5 plus 1 will give me 6, give me 6। अब देखो A in this, B in this is sir 6, बोलो, this is 6 माइक्रोफैराड, और सर इन दोनों का क्या आया था सर 6, ठीक है, आप कहीं से चलो यार, यहाँ से चलो, चाहे यहाँ से 6 और 6 किस में, इसमें सीरीज में, जब सीरीज में है तो 6 6 जा और 6 प्लस 6 36 अपॉन 12, 2 3 जा, आंसर विल बी 3 माइक्रोफैराड, ठीक। ये बेसिक थे, कभी नहीं आते, एक आध बार आया होगा तो 1 मार्क्स में आया होगा, फिर सर क्यों डिस्कस करते हैं, ये नहीं सीखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनको आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा आप मेरे एक क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक। यहाँ इन दिस डायग्राम सीरीज और पैरेलल बिल्कुल दिख रहे थे आपको, आपने फटाफट से आंसर दे लिया, ठीक। अच्छा
ये भी इजी है, यहां से गए 1 1 पैरेलल, 1 1 पैरेलल, तो 2 ये और 1 ये सीरीज में, तो 2 1 2, तो 1/2, 1/1, 1/2. Okay, this is 1/c for this whole arrangement. 1/2, 1/2, 1, and this is 1. Answer 2. 1/c is 2, so c will be 1/2. Okay, देखो ये है 0.5 माइक्रोफेरेड, ठीक। ये भी देखो कर लोगे, 2 2 सीरीज, 2 2 जा 4/4 1, 2 2 जा 4/4 1, 1 1 पैरेलल में कितना आ जाएगा, सी का देखो कितना है 2। इधर आओगे तो सर देखो ए से और बी पर यू हैव टू फाइंड फाइनल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो अगर ए से जाओगे तो ये देखो, ये ए से गए तो बी, अब क्रॉस नहीं करेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड वन डायरेक्शन और 6 माइक्रोफेरेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ए से गए इन दिस डायरेक्शन, ये क्या था 2 माइक्रोफेरेड, और पॉइंट क्या मिल गया था बी, और अनदर डायरेक्शन ए से गए बी, तो फिर से मिल गया था क्या, देखो यहां समझो, ए से गए बी तो 6 और 6 किस में है, सीरीज में, 6 6 जा 13/12 विच विल गिव मी 3, विल गिव मी 3, तो फिर से ये कहाँ लिख दिया 3, और 3 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड इन पैरेलल, और 3 और 2 5, देखो बी का क्या आ जाएगा 5, बिल्कुल सेम ये है, ए से इन दिस डायरेक्शन और ए से इन दिस डायरेक्शन, 8 और 8 सीरीज, बोलो 64/16 4, और यहाँ इनको हटाओ कितना 4 इन दिस डायरेक्शन, 15 into 10 150 अपॉन 25 विल बी 6। आप कहोगे दिस एंड दिस पाथ चेंज है, अलग अलग पाथ, दैट इज प्लेटफॉर्म, और 6 और 4 मिलके कितना दे देंगे 10। ओके, सीरीज और पैरेलल काफी हद तक समझ गए आप, ठीक। तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क्स में पूछा गया था, और ये कह क्या रहा है कि सर आप सी सी बताओ बिटवीन 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 द पॉइंट्स ए एंड बी, ऐसा पूछा उसने। क्या करोगे सर, यहां समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ चले, तो ध्यान से समझो, जब भी आपको सीरीज और पैरेलल समझ में ना आए और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस, तो उन दो पॉइंट्स को होल्ड कर लो, ठीक है। अच्छा, ए और बी इनके मिड में बताना था ना, ठीक, तो इस ब्रांच को आप होल्ड कर लो, और अनदर पॉइंट या है या तो ए से या बी से चल लो, तो आप चले ए से, तो सर इन दिस डायरेक्शन, अगेन इन दिस डायरेक्शन, तो 6 और 3, 6 और 3, ठीक है, सेम ही तो है। अरे ट्रेन ऐसी हो गई, मुड़ गई, देखो ये ट्रेन है, डिब्बे हैं, ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो 6 and 3 इज इन सीरीज, तो 6 और 3 का सर इफेक्टिव निकलेगा 6 3 जा और 6 + 3, 6 3 जा 18 और 6 3 9 9 2, तो आप कहोगे ये इन दोनों का इफेक्टिव कितना आया 2। अच्छा, अब जो आया है चुपचाप से उसको, जो रिमेनिंग ब्रांच है उसके साथ किस में ऐड कर दो, किस में ऐड कर दो, पैरेलल में। तो पैरेलल में 2 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा पैरेलल में C1 + C2 दैट विल बी 4 माइक्रोफेरेड। इज दिस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी आप समझ गए हो, ठीक है। तो अगर समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है। और क्वेश्चन है ये, ये
although sir this point is A, B, C and this is D. ओके, ठीक, ध्यान देना, सब सेम ले लो नहीं तो कंफ्यूजन होगी सर। सर 8 माइक्रोफेरड, 8 माइक्रोफेरड, 8 माइक्रोफेरड, ठीक। फर्स्टली मैं एक आपको समझा देता हूँ, बाकी सारे आप करना। देखो सर, वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए टू बी, ए टू बी, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में बताना था कितना होगा, ठीक। जिसके बीच में वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस, उसको होल्ड कर लो। इसको अगर होल्ड किया, ध्यान देना, अब किन्हीं भी आइदर बी पॉइंट से आइदर ए पॉइंट से चल लो। तो सर अगर ए पॉइंट से गए तो देखो एक रास्ता जा रहा है ये, और सर अनदर रास्ता जा रहा है ये, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, सर इस रास्ते में 2 कैपेसिटर थे, देखो, और फिर देखो यहाँ से ब्रेक हो गया ना, एक रास्ता ये, एक ये। तो सर 8 एंड 8 इन सीरीज, बोलो 8 एंड 8 इन सीरीज। तो सर इनका इफेक्टिव सीधा लिखता हूँ, 8 8 जा 64 और 8 8 16 4, बोलो। तो इनका मैंने इफेक्टिव निकाला 4, ठीक है, आ गया। अच्छा, तो अब थोड़ा समझो, मैं ऐसे बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, और इनका इफेक्टिव अभी 4 निकाला, लो ऐसे लिख दिए, लो 4, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 8, अगेन दिस इज 8, ए एंड बी। अच्छा अब बताओ, ध्यान से देखना, देखो ए से एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, बोलो, तो प्लेटफॉर्म है ना, तो 8 एंड 4 आर इन पैरेलल, 8 एंड 4 आर इन पैरेलल। तो 8 और 4 का मैंने रिजल्टेंट लिखा 8, बोलो, ये 8, ठीक, और 8 और 4 तो ये लिख दिया कितना, हाउ मच, 12। ये आया ए, ये आया बी। अब बताओ ए से गए तो 12 और 8 किस में थे, सीरीज में, और 12 8 सीरीज में है, तो 12 8 अपॉन 12 एंड 8 दैट विल बी 20, 2 जा एंड 5 जा, 24 अपॉन 5, ठीक है। तो फिर से ये 8, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, और ये हाउ मच, 24 अपॉन 5। अब सर 24 अपॉन 5 को इसके साथ किस में है, पैरेलल, तो पैरेलल में ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 24 अपॉन 5 प्लस 8, दिस इज व्हाट, सी फाइनल बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। 5 एलसीएम, 8 5 जो 40, 20 60 64, 5 1 जा, ये छोड़ दो, 64 अपॉन 5, 64 अपॉन 5, दिस इज व्हाट, बात समझ में आई। होल्ड किया, आइदर यहाँ, सर यहाँ से गए तो एक ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, अगर ये ब्रांच थी तो सर ये भी अकेला, ये भी, इन दिस ब्रांच 8 एंड 8 सीरीज, 8 8 जा 64 बाई 16 4। अब फिर से इन दिस डायरेक्शन 8 8 और ये कितना 4, तो 8 और 4 किस में थे, 8 और 4 अलग अलग पाथ है ना, 8 और 4 12। अब उस 12 को इस 8 के साथ सीरीज में 24/5, और जो रिमेनिंग ब्रांच है जिसके बीच में मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, सीधा ऐड कर दिया, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आप ये लिख लो, इसको ट्राई करना, आपको आपको जो फाइंड करना है कैपेसिटेंस, ओके, बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ए एंड सी, करना क्या, ए टू सी होल्ड करो, सर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, या सी से चलो तो एक पाथ ये, और सी से चलो तो एक पाथ है, 8 एंड 8 आर इन सीरीज,
अभी निकाला था 8,864/16 4, तो 4 इन दिस ब्रांच ऑल्सो 4, तो 4 ध्यान देना, ये 4 इन दोनों का 4 माइक्रोफेरेड, इन दोनों का भी सर 4 माइक्रोफेरेड। तो सर ये अलग पाथ, ये अलग और ये अलग, तो 4 8 एंड 4 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में डायरेक्टली 8 4 और 4 आया ना, 8 4 4, ये आ जाएगा 16 माइक्रोफेरेड। खत्म। ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो बढ़ते हैं हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन पर। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन कुछ ये है, लो इसको करो। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, और आपके ऑप्शन है ही नहीं। ठीक, चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। क्या करें, थोड़ा समझो। देखो, यू हैव टू फाइंड फाइनल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके सर, देखे सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन तो आप एक काम करो, बिल्कुल अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में घुस जाओ अंदर। आप कहोगे सर यहाँ से फिर पाथ, फिर गए अंदर पाथ, फिर सर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा, यहाँ से गए तो फिर से 2, यहाँ गए फिर से 2, बट अगर सर मैं यहाँ प्रोसीड कर रहा था तो सर दिस 3 माइक्रोफेरेड, अगेन दिस 3 माइक्रोफेरेड एंड दिस 3 माइक्रोफेरेड, फिर देखो यहाँ पर एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच है ना, ये देखो सेम ब्रांच है, तो 3 3 3, अरे यार बोगीज को कुछ ऐसे जोड़ दिया, तो 3 3 3 इन सीरीज, और सीरीज में 1/3 3, दिस इज 1/c 3/3, ये कितना आ जाएगा 1। तो सर इनका मैंने इफेक्टिव देखा, इनका तो 1 आया, आप कुछ डिज़ाइन कर लो 3, दिस इज 2, दिस इज 3, पॉइंट ए बी थोड़ा सा बढ़े, फिर भैया 3, ये 2 एंड दिस इज 3, और फिर ये अभी 3 3 3 सीरीज में 3/3 आ रहा था, हाउ मच 1। अब सर फिर से गए, तो देखो अंदर गए, तो देखो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, 1 एंड 2 पाथ अलग है ना, प्लेटफॉर्म 2 और 1, हाउ मच सर 3, तो इनको हटाया और चुपचाप से यहाँ कितना रख दिया 3, फिर गए देखो 3 3 3, ये सेम ब्रांच में है, 1/3 1/3 1/3 3/3 1, निपटाया और कितना यहाँ चिपका दिया 1, फिर से सर वही 1 और 2 पाथ अलग, तो ये 3 हटाया इसको और यहाँ कितना लिख दिया सर 3। अब सर ए से चले और ये पहुंचे, है ही नहीं कोई पाथ, यहाँ से गए यहाँ, तो 3 3 3 इन सीरीज, और सीरीज में अभी निकाला था 1/3 1/3 3/3 हो गया, कितना 1, सी विल बी 1 माइक्रोफेरेड। खत्म। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, और नहीं हुआ तो फिर आप एनालाइज करो। ठीक, अच्छा, अब एक बोर्ड का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यू हैव 2 कैपेसिटर
C1 and C2. Okay, if I am connecting both the capacitor, ध्यान देना, both the capacitor in parallel, okay, then जो फाइनल पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 24 माइक्रोफेरेड। ओके, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैंने इन्हीं को सीरीज में ऐड कर दिया, किस में ऐड कर दिया, मतलब किस में अरेंज किया, सीरीज में, तो जो सीरीज के केस में जो कैपेसिटेंस आ रहा था, ठीक है, वो आ रहा था सर 6 माइक्रोफेरेड। ओके, ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड इतना था। आपको इंडिविजुअली C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी होगी। सर ऑब्जेक्टिव में होता तो हम चेक कर लेते ऑप्शंस, लेकिन ये सब्जेक्टिव में है, तो सब्जेक्टिव में इसको हम कैसे करें। जो मेथड आपने सिखाया है, विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग दैट मेथड वी कैन इजीली प्रिडिक्ट C1 एंड C2। कैसे देखो सर, पैरेलल के केस में C1 C2 दिस इज फाइनल C पैरेलल। ओके, और सर सीरीज के केस में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड दिस इज C सीरीज। ओके, अच्छा आप मुझे बताओ C पैरेलल की वैल्यू हाउ मच, 24। मैंने यहीं पर कितनी पुट कर दी, 24, और सर सीरीज के केस में सर 6 माइक्रो। ओके, इतनी सी बात है। चलो अब आप कहोगे C1 C2 दिस इज 6 इंटू C1 प्लस C2 इज हाउ मच, 24। मैंने यहाँ पुट कर दिया 24। ओके, 25 6 जा 150 होता, 24 6 जा 144 हो जाएगा। बोलो, दिस इज C1 C2। अच्छा, तो क्या हुआ, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। अब आप 9th या 10th को सोचो थोड़ा, ठीक, या तो यहाँ पे C1 इक्वल टू 144 बाई C2 यूज़ कर लेना, या सर A माइनस बी स्क्वायर दिस इज A प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आता था -2AB, यहाँ आता था +2AB। मुझे बैलेंस करना है सर 4A। देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है। आप कहोगे A माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी A प्लस बी। A प्लस बी, देखो ये है A प्लस बी, C1 C2 उसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 लिख दूँ, बोलो, और 4AB, तो 4AB इज, ध्यान से देखो तो ये भी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 7 4 1 जा 1 5, ठीक है। तो ये और ये सेम है, इक्वल टू 0। A माइनस बी विल ऑल्सो 0, सर A विल बी इक्वल टू B। बोलो, इतनी सी बात है। दैट इज सर C1 इज इक्वल टू C2, यहाँ ही तो वैल्यू है, A की जगह C1, एक B की जगह C2, तो आप कहोगे C1 एंड C2 आर इन इक्वल, तो आप कहोगे 2C1 इज इक्वल टू 24। C1 विल बी 24 अपॉन 2 दैट विल गिव मी, सर C1 12 एंड C2 12, चेक करके देख लो। सीरीज में 12 12 अपॉन 12 प्लस 12 24, दिस इज 2 एंड दिस इज 6, देखो ये आ रहा। और जब पैरेलल तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, काम खत्म। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, कल हम लेंगे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया, जैसे ये लेंगे, देखो ठीक है। ए दिस इज डिस्टेंस क्या दिया सर, डी। ये जो डाइलेक्ट्रिक भरा था, ये जिस, देखो फुल एरिया ए है ना, इसका फुल का एरिया अगर मैं लूँ तो ये एरिया हाफ हुआ ना, बोलो A/2, A/2 में ये
और A/2 में थोड़ा सा चेंज करके मैं सर ये कर दूँ, ठीक। अब सर एरिया सेम है, बट ये K1 डाइलेक्ट्रिक K2 और डिस्टेंस हेयर इज हाफ, हेयर इज हाफ, तो भी यू हैव टू फाइंड, ठीक। अगेन थर्ड के केस में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ एयर और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर इन व्हाट पोर्शन D/2, एरिया इज ए, एरिया इज फाइंड करना। फोर्थ में लो ये ले लो, ठीक है, K1 K2 एंड दिस इज K3, ठीक है। तब भी फाइंड करोगे आप क्या क्या कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा सर, क्या ये आपने वो जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा था उनसे मिलते जुलते लग रहे हैं? तो जब फुल्ली, ठीक है, देखो यहाँ कोई भी पार्शली वाला केस नहीं है ना, तो उनको आप अलग लेना और इनको अलग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, देखो मैं जैसे समझाता हूँ, ये था ना एक, और ये था डाइलेक्ट्रिक, और ये था डाइलेक्ट्रिक, सीधा समझो, मतलब पार्शियली वाला केस है क्योंकि बीच में कहीं पर हवा है, ओके। तो सर अगर ये था K1 एंड दिस इज K2, whole distance is D, this thickness is T1, this thickness is T2, point is A, point is B, area of the plate is just equal to the area of this dielectric, ये अलग है, इसमें क्या यूज करोगे, ओके। और मैंने बताया था जहाँ थिकनेस है वहाँ थिकनेस ऐड कर दो, जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वहाँ डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दो। कैसे कहोगे सर, हियर सिंपल, D माइनस हाउ मच T1 प्लस T2, ओके, प्लस इन दिस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, बात समझ में आई, ठीक है। कंफ्यूज मत करना इनको उनसे लेके, इनको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ओके। तो रहने देते हैं आज इतने, कल मिलते हैं।